हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ जो है उसका ये 46 नंबर का वीडियो है। 45 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप लोग जाके सारे ही प्लेलिस्ट में जाके सारे ही देख लीजिए सीक्वेंस में, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और हॉट सीट पे जो आपको किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, अगर वो जीके और करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा तो। ठीक है, बाकी दूसरे जो सेक्शंस हैं उनके क्वेश्चन भी अपलोड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन है ना। सेफ चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। साउथ एशिया की जो भी फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है वो। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है ये पूछ सकते हैं, तो बेंगलोर में हुआ है। ठीक है, ये इसका 14th एडिशन था। यह एक बाई एनियल है, द्विवार्षिक मतलब 2 सालों में एक बार होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो दक्षिण एशियाई देशों की राष्ट्रीय टीमों के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो इस बार इंडिया ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ये ऐसा क्वेश्चन है कि पूछा ही जाना है। चंद्रयान 1 भी पूछा गया था, 2 पूछा गया था और 3 भी पूछा जाएगा। अब चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होने वाला है, तो किससे रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा LVM MK3। किससे? LVM MK3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LVM का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। बिल्कुल रट लीजिए इसको। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, और जो पहले चंद्रयान 2 था उससे काफ़ी एडवांस है ये, इसमें काफ़ी चेंज किए गए हैं। जब वो उतरेगा वहाँ पे चांद पे, तो उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिससे कि वो फेल ना हो, उसके फेल होने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और आज का आपका क्वेश्चन है, देखो PSLV है का फुल फॉर्म आपको बताना है। PSLV ये आप देख रहे हैं, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और यदि तीनों बता सकते हैं तो PSLV, GSLV और ASLV। ठीक है, LVM का आपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 देख लिया है। ये तीनों जो ऑप्शन में दिए गए, इन तीनों के फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बैकग्राउंड में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस बार इंडिया कर रहा है G20 की। हर चीज G20 की थीम पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कौन करेगा? ठीक है, तो ये है ब्राजील, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राजील, याद रखेंगे। 19 एडिशन होगा। ठीक है, इंडिया जो कर रहा है वो 18th G20 को होस्ट कर रहा है, और ब्राजील करेगा 19 और 20 करेगा साउथ अफ्रीका। ये दोनों याद रखना, दोनों का जो है वो डिक्लेरेशन हो गया है कि नेक्स्ट 2024 वाला ब्राजील में होगा और 2025 वाला जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये G20 जो है इससे रिलेटेड ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यदि पूछे तो 1999। ठीक है, ये इसका ईयर याद रखना है, डेट याद नहीं रखना है, ईयर आपसे पूछ सकते हैं। और मेंबर्स जो हैं 19 मेंबर्स हैं, ये से भी पूछ सकते हैं, तो कितने मेंबर है G20 में? 20 मेंबर, तो 19 मेंबर्स और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय यूनियन, EU। ठीक है, तो ये 19 मेंबर्स प्लस EU इसमें होते हैं मेंबर, ये आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा डिटेल जो है वो KBC में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, इसका है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके नए हेड बने हैं जनरल MU नायर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार पढ़ लीजिए, है ना। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ठीक है, पिछड़े वर्ग यानी कि OBC की महिलाओं को आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए OBC की महिलाओं को कौन सी योजना शुरू की गई है? नई स्वर्णिमा योजना। ये पूछ सकते हैं कि नई स्वर्णिमा योजना जो है वो किस
कैटेगरी से, किस वर्ग से रिलेटेड है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ऐसे, ठीक है। तो महिला उद्यमियों को 2 लाख तक का लोन 5% की ब्याज दर पर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। नई स्वर्णिमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा वाला है कि मिलेगा मिलेगा, ठीक है। पूरे अब किसको भाग्य में मिलेगा ये नहीं कह सकते ये, लेकिन ये पक्का है कि ये क्वेश्चन आपको हॉट सीट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप, ठीक है। यूक्लिड टेलीस्कोप जो है वो किसका है, किस देश की एजेंसी का है, किसका है, ठीक है। तो ये ESA यूरोप की स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। आपको याद रखना है, नासा, इसरो, जेक्सा, ये सब आपको मिल सकते हैं देखने में, ठीक है। जेक्सा जापान की है, इसरो इंडिया की है, नासा अमेरिका की है, ठीक है। लेकिन डार्क मैटर के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप किसका है, देखो तो यू से हो रहा है, आप ऐसे याद रखिए, यू से यूरोप और यू से यूक्लिड, बस कुछ याद ही नहीं रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको पढ़ते टाइम आपको वर्ड से रिलेट कर लेना है और 2-3 बार बोल के देख लेना है, तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा। इस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के 10 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तृत क्षेत्र में फैली अरबों गैलेक्सी का 3 डायमेंशनल मैप बनाएंगे, ठीक है। और लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी से पर दूसरे लैग्रेंज पॉइंट L2, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये लैग्रेंज पॉइंट होते हैं L2, L1, L3, ठीक है। तो L2 पर जाकर स्थापित होगा, कहाँ पर स्थापित होगा ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड जो टेलीस्कोप है ये L2 पर जाकर होगा, स्थापित होगा। इसके अवलोकनों से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी मिलेगा और चंद्रयान 3, इन दोनों से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अब जो जितना पुराने जो वीडियोस हैं उनका भी मैं समराइज करके उसमें से मोस्ट IMP क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दे दूंगी, जिसमें से आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जिससे आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा रहता है जो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पिक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। FAO इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, और इसके महानिदेशक अभी नए बने हैं, तो इसका याद रखना है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको नहीं याद रखना होता है, जिसके नए बनते हैं उसी के पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो वर्ल्ड बैंक के नए बने थे तो वो भी आपको याद रखना है, और FAO के महानिदेशक बने हैं तो इसको भी याद रखना है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। क्यू डोंग यू, ठीक है, क्यू डोंग यू बने हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के FAO के निदेशक। यह जो है UNO की ही एक एजेंसी है, और 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, इसका गठन हुआ था। 16 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखना है क्योंकि फूड डे मनाया जाता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी डे ये पूछा जाता है, 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। और हेडक्वार्टर है रोम इटली में, ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी चीजें आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, ठीक है। 2022-23 का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF, ठीक है, किसने जीता है, ये जीता है ललियान जुआला छांगटे। थोड़ा कठिन नाम है, बस इसी से आपको याद आ जाएगा, लालियांग जुआला छांगटे छलांग फुटबॉल, मतलब ऐसे कुछ ऐसा करना कि एक किसी भी आप उसको रिलेट कर लेना, ठीक है। मुझे तो बस मैं वर्ड से रिलेट कर लेती हूँ तो याद हो जाता है जब मैं अपना याद करती हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। देखो पुरुष का है ललियांग जुआला छांगटे, और विमेंस का है मनीषा कल्याण ने जीता है, ठीक है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO कौन बने हैं, ये बने हैं देवदत्त चंद, बैंक ऑफ बड़ौदा,
ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात में, बस। ठीक है, ईयर डेट वेट कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ नए बने हैं देवदत्त चंद, बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स गियर कंपनी एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर, जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और करंट में रहते हैं वो पूछे जाते हैं केबीसी में, है ना। तो श्रद्धा कपूर जो है वो बनी है, और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें जो लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है? ठीक है, मिश्रित युगल यानी कि मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है। इस एशिया का स्क्वैश टूर्नामेंट ये जीता है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बड़ी धनराशि के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन क्वेश्चन जब बनेगा तो ये बनेगा। ठीक है, 50 लाख के ऊपर वाला ही क्वेश्चन बनेगा। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में भारतीय जोड़ी दीपिका और हरिंदर पाल संधू, ठीक है, इन दोनों ने जीता है। ये कहाँ पर हुआ है? हांगजू, चाइना में, स्क्वैश टूर्नामेंट एशिया का। नेक्स्ट है 2023 में 42 में प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो ये मोदी जी ने की है। प्रगति संवाद जो है एक्टिव गवर्नेंस से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की है। ठीक है, प्रगति संवाद। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फिर से भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो पीडीएफ है, ये आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हैं कि एज इट इज उठ के आ सकते हैं। ठीक है, WTO में फिर से भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, भारत के राजदूत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स जो हैं 164 हैं। महानिदेशक हैं नागोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है, अब ये WTO के कुछ दिन पहले बने थे महानिदेशक, इसलिए इनका नाम याद रख लेना, नागोजी, बस नागोजी याद रख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, और हेडक्वार्टर याद रखना। मेंबर्स वगैरह इतने सारी चीज़ें ये नहीं पूछेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भूल भी जाओ तो भी। ठीक है, मेंबर्स आपको उसका जरूर याद रखना है जो नया ऐड हुआ है। ठीक है, नेटो के मेंबर बहुत जरूरी है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को कहाँ संबोधित किया है? ठीक है, 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2023 में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, ठीक है, की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, तो कहाँ पर हुई है? ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई में हुई है। G20 की अलग अलग चीज़ों की हो रही है। ठीक है, हमने देखी है टूरिज्म वाली कहाँ हुई थी? गोवा में, और कल्चर वाली खजुराहो में। ऐसे आपको 3-4 चीज़ें याद रखना है। ये है रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव वाली, ठीक है, गैदरिंग, ये मीटिंग हो रही है। G20 इंडिया में हो रहा है इस बार तो ये है मुंबई में। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन मुंबई में हो रहा है G20 का, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 3-4 आप याद रखेंगे तो फिर एलिमिनेशन से भी आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है BCCI ने सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष। चयन समिति का BCCI का अध्यक्ष नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। अजीत अगरकर को BCCI ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, अजीत अगरकर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये किया है पुट्टुपर्थी, आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुट्टुपर्थी, आंध्र प्रदेश। पुट्टुपर्थी कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं, और साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ है, किया है, किसने किया है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन आर्किन का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? ठीक है, एलन आर्किन, ये अमेरिका से रिलेटेड है। आर्किन और अमेरिका, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 2027 में फिल्म लिटिल मिस सनशाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सॉरी ये 2027 नहीं है, 2017 है। ठीक है, 17 है।
ऑस्कर अवार्ड जीता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। ठीक है, आपको ASLV, PSLV, GSLV इसका फुल फॉर्म आज बताना है। जो लोग रेगुलर हैं वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और PDF लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और सॉरी, अभी मैं PDF डालना भूल गई थी, अब मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कोचिंग पढ़ाती हूँ तो काफ़ी बिजी रहती हूँ, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है टाइम। आज मैं डाल दूँगी आप लोगों को, ठीक है।